Hello friends, welcome back to the channel. My name is Kiran Ghosh. So today we will see the economics questions asked in NVS TGT Social Science paper that was on 28th November 2022. It's a very recent paper. So let's see the questions. See here they asked 20 questions from economics. Okay, so very clear cut pattern they are following as mentioned in their syllabus. And one thing I see that the questions the depth or level of the questions is very tough than the D plus B, you can say, because here you need to apply your very conceptual clarity. You need a clear conceptual clarity. So as you go further with me, you will see, you will understand what I am saying. So read the first question. Statement A: small and medium farmers provide the labor required for farming themselves. Okay, so statement 1 है. Statement B: large farmers hire farm laborers to work on their fields. तो देखो आंसर की मेरे पास है नहीं, तो मैं इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बट क्वेश्चन आप देख लीजिए और आंसर बताने का क्या फ़ायदा है. आपको इसमें रिसर्च करना है फर्दर, और आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वो सोर्स से, तो उस सोर्स को आप इस एस्पेक्ट से देखो कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. इस वीडियो का पर्पस यही है. और आंसर क्या अगर मिल गया या फिर बाद में मैंने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, तब मैं डेफिनेटली आंसर शेयर कर पाऊँगा, बट अभी मैंने नहीं किया तो मैं कुछ नहीं बताऊँगा आंसर के बारे में. ठीक है, तो देख सकते हो कि यहाँ पर भी वही, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसका क्वेश्चन का आंसर हम नहीं कर पाएंगे. अब देखो एजर्शन, फिर से रीज़न वही, मतलब डायरेक्ट सवाल तो है ही नहीं इसमें, ज़्यादातर यही एजर्शन रीज़न स्टेटमेंट वाला ही सवाल है. तो द कॉलोनियल रूल हैड लेड टू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स इन इंडिया. रीजन: द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट बाय द ब्रिटिश helped people to migrate from one region to another for better prospects on a large scale. यहाँ पर भी वही बात है, बट हाँ ये मैंने एनसीईआरटी पढ़ रहा था, तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर्स है उनमें जो कंटेंट है वो इसी स्टाइल में लिखा गया है. तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आप इजी हम कर पाएंगे इसका आंसर. अब देखो कैश रिजर्व रेशियो रेफर्स टू, तो ये तो ठीक है, ये डेफिनेशन है कैश रिजर्व रेशियो. अब देखिए यहाँ पर भी फिर से वही कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर द 40 years इन इंडिया. A. Secondary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. B. There has been a change in the share of the three sectors in the GDP. A similar shift has not taken place in employment. ठीक है, there has been a change in the share of the three sectors in GDP. A similar shift has not taken place in employment. Now, food security is ensured in a country only if, ये फूड सिक्योरिटी वाला चैप्टर जो था एनसीईआरटी बुक में, आई थिंक क्लास 8 में, तो सॉरी 9th में, तो वहाँ पे था. अब देखो ग्लोबलाइजेशन हैज लीड टू, तो ये सिलेबस में तो मेंशन नहीं था ग्लोबलाइजेशन टॉपिक, क्योंकि हमने DTSB का सिलेबस देखा था, वो NVS का ही सिलेबस है. बट फिर से यहाँ से क्वेश्चन देखो पूछा गया, तो एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स है वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा. ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ये क्वेश्चन था. अब देखो द मिशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू डेवलप कैपेसिटी अमंग पीपल टू एनेबल देम टू फाइंड ए जॉब और बिकम एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड. ये करंट अफेयर्स वाला कुछ बोल सकते हो, ये रिसेंट जो इशूज़ है. आप देखो स्टेटमेंट फिर से, डिस इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन द मेजर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन. तो आपको पहले तो डिस इन्वेस्टमेंट क्या है वो जानना पड़ेगा. थ्रू डिस इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैव बीन डायरेक्ट टू बी फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड एंड मॉडर्नाइज्ड देमसेल्व्स. देन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, है ना. तो देखो डायरेक्ट सवाल है ही नहीं, है ना, क्वेश्चन काफ़ी वो यूपीएससी वाला है. देन द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी, यहाँ पर भी देखो बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, और इनमें से यूपीएससी स्टाइल में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन इन इंडिया. तो ये भी पॉवर्टी लाइन से ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो देखो आपका है ना कि मेमोरी से ज़्यादा यहाँ पर मेरे को DTSB क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लगा कि यार ज़्यादातर वो मेमोराइजेशन के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, बट यहाँ पर देखो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछा जा रहा है. तो आपको दोनों चीज़ें आना चाहिए, आप तो मेमोराइज भी रहना चाहिए, चीज़ें मेमोरी में रहना चाहिए, और
आपका अंडरस्टैंडिंग तो होना ही चाहिए, ठीक है। देयर आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेवल एट एसेशन एंड अनदर, ओके। गवर्नमेंट इन इंडिया टूक 3 ways टू एलिवेट पॉवर्टी, ग्रोथ अप्रोच, एसेट जनरेशन एंड एंटी पॉवर्टी अप्रोचेस। तो वो पॉवर्टी वाले चैप्टर में डेफिनेटली ये कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया रहा होगा एनसीईआरटी के बुक में। तो फिर से मेरे को हमको सबको आपको मेरे को सबको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, क्योंकि एनवीएस का भी वैकेंसी आएंगे आई थिंक अगले साल, ठीक है। तो प्रिपरेशन चलते रहना चाहिए। अब देखो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज ए ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोग्राम टू एड्रेस पॉवर्टी, ठीक है। तो एनसीईआरटी ही अच्छे से पढ़ना होगा। और 11-12 में मैं देख रहा था कि वो जो थ्योरी वाला बुक है वो शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें से कोई पूछा नहीं गया। ये जो है हमारा 9th एंड 10th का बुक अगर हम पढ़ ले तो भी बहुत सारे सवाल जो है हम कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहीं पे मतलब लगभग सारे क्वेश्चन है उसके आसपास। आप पढ़ेंगे तो आप भी ये रियलाइज कर पाएंगे। मैच दैट कॉलम डीलिंग विद डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये भी फूड सिक्योरिटी वाला ही ऑप्शन से चैप्टर से आया है। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डिपिक्ट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर भी ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअल है, देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे ये सवाल। ये फार्मर यूजेस द फॉलोइंग ऑन हिज फार्म, यहाँ पर भी फिक्स्ड कैपिटल क्या है उसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। देन व्हिच करेंसी नोट्स आर डिक्लेयर्ड, ये तो करंट अफेयर वाला, ठीक है, ये थोड़ा याद रहेगा, इजीली कर पाएगा कोई। अब देखो स्टेटमेंट फिर से, द क्रूड ऑयल रिजर्व्स दैट द वर्ल्ड डिस्कवर्ड सो फार इज सफिशिएंट फॉर 150 years and hence there is no need to worry about its use. India is a developing country and we have to provide drinking water to everyone and hence we need to extract groundwater and supply. कैसा क्वेश्चन है भाई, ये पता नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इज करेंटली यूज्ड इन द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम टू डेवलप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये तो आसान है। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रिगार्ड टू कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडिया। यहाँ पर भी आपको चीज़ें क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट जो है ना, और इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन ये है, एज एन टर्शियरी सेक्टर इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स एंड ड्राई क्लीनर्स, बार्बर्स, टीचर्स एंड डॉक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द सर्विस सेक्टर। यहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्ट की ही ज़रूरत है। तो ये थे 20 क्वेश्चन ना एनवीएस पेपर से। तो पता नहीं कि आपको ये हेल्पफुल लगा कि नहीं, बट कमेंट करिएगा और डेफिनेटली मैं आंसर को सॉल्व करूंगा और बाद में इसका आंसर की आपको मतलब आंसर प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप ऑफिशियल आंसर की मिल गया तो मेरे को आसानी होगा, वरना मेरे को हर एक क्वेश्चंस का क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा सर्च करके। डेफिनेटली मैं करूँगा और उसका आंसर जो भी आएगा उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन भी करेंगे, रिलेवेंट डिस्कशन। तो उसका भी एक अलग वीडियो हम डेफिनेटली बनाएंगे। बट वो क्या है ना, जब और भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इकट्ठा करूँगा, मैंने देख लिया कि एनबीएस का क्वेश्चंस लेवल क्या है, वो बेसिकली आपको इस वीडियो से आई होप कि समझ में आ जाएगा कि और कैसे ये डिफरेंट है क्वेश्चंस, DSSS से थोड़ा डिफरेंट है ना। तो आप थोड़ा हाई लेवल का कीजिए ताकि आपका दोनों प्रिपरेशन चलते रहे साथ साथ, ये हो जाए, क्योंकि सिलेबस सेम है ना। तो वो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है और आपको किस एस्पेक्ट से पढ़ना चाहिए, कौन सी अप्रोच आपको अपनाना है पढ़ते वक्त, ठीक है। तो ये बात है। और हम और भी क्वेश्चंस मैं इकट्ठा करूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि आपको ये सारे डिस्कशन जो है वीडियो में बनाऊँगा मॉक टेस्ट की तरह। जैसे मैं DSSB का एक ही मॉक टेस्ट बना पाया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को जो 2020 सेट रहता है क्वेश्चंस का, वैसे ही जनरल पेपर के लिए एक मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चंस का बनाया है और उसका आंसर भी है वीडियो में ही, आपको आंसर भी मिल जाएगा, बस आपको देखते रहना है। और आप पॉज करके डेफिनेटली आंसर कर सकते हो बाय द वे, बट आंसर वो स्क्रीन में ही आपको दिखेगा, ठीक है। तो उसका एक इशू बोल सकते हो, बट मैंने क्या किया, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने ऐसा किया है, ताकि आप जब वीडियो देखने बैठो बस आपको क्वेश्चन आंसर सारे पता चल जाए। अगर आपको पता है तब तो आप पहचान ही पाओगे कि हाँ आपका प्रिपरेशन सही है। अगर आपको नहीं पता है वो आंसर मतलब याद रखने की कोशिश करना पड़ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि ये तो मेरे को नहीं पता था, तो आपको क्या है ना और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आप वहाँ से वो क्वेश्चन आंसर्स नोट करके पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट कोई बुक ख़त्म करके फिर से एक्टिव रिकॉलिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आप पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और ओके।
आई होप कि मैंने आपको समझ दिया है कि एनबीएस में किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और DSSS में कैसे क्वेश्चंस आया है। ऐसे 2019 में DSSS में ओनली 3 क्वेश्चन ही पूछा गया था इकोनॉमिक्स के सेक्शंस में, जो कि वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।